अपने घर की चौखट पर फूट फूट कर रो रही यह माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। वह बेटी जो घर का खर्च चलाने में आर्थिक मदद करती थी, वह बेटी जो अपने पिता की दाहिना हाथ की तरह काम करती थी, वह बेटी जो जंगल से पत्ते चुनकर बाजार में बेचती थी, चंद पैसे जुटाकर घर का खर्च चलाती थी। उस बेटी के लिए आज एक माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। शुक्रवार को भी बेटी पत्ते चुनने के लिए जंगल के अंदर गई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ धुआं धुआं हो गया और फिर बेटी की जंगल के अंदर से क्षत विक्षत लाश घर वापस आई। पत्ते चुनकर घर के आर्थिक बोझ को संभालने वाली इस बेटी का नाम फूलो धनवार है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वह नक्सलियों के द्वारा जंगल में लगाए गए आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गई है। अब उसके घर में मातम का माहौल है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल स्थित जरायकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव के बगारी टोला में रहने वाली झालो धनवार बताती हैं कि रोज की तरह उसकी बेटी फूलो धनवार 28 नवंबर शुक्रवार के दिन जंगल में पत्ते चुनने गई थी, लेकिन अचानक जंगल में जोरदार विस्फोट हुआ। इस बम विस्फोट की चपेट में आकर उसकी बेटी फूलो धनवार का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। पांव का निचला हिस्सा तो पूरी तरह से गायब ही हो गया था। इस घटना में बेटी ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। वापस लौट रहे थे पत्ता तोड़ के। तो हम भी तो नहीं जाने हैं, छोटा से रास्ता है, खुदा नहीं दिखी दिया, ऐसे पूरा ऐसे नहीं, पूरा प्लेन है, प्लेन रास्ता था। पहले थोड़ा डाउन है, हल्का डाउन है। और डायरेक्ट घटना वहाँ पे हो गया ना, आईडी ब्लास्ट की। उसके बाद आप लोग वहाँ से घर लौटे वापस, लेके आए वो जैसा तैसा। वहाँ से फिर उसको लेके भी आप लोग आए। कहाँ छोड़ देंगे। बेटी की इस तरह हुई मौत से गांव में खौफ का सन्नाटा और मातम है। कोलबोंगा के बगारी टोला में शुक्रवार दोपहर हुए आईईडी ब्लास्ट में फूलो धनवार की मौत से पूरा परिवार टूट गया है। घर में मां झालो धनवार और छोटा भाई गम में डूबे हैं, जबकि पिता सामू धनवार और बड़ा भाई पोस्टमार्टम कराने गए हैं। सरंडा के घने जंगल में पहुंचे हैं और कल जो आईडी ब्लास्ट में एक बच्ची की मौत हुई थी, वो न्यूज कवरेज करने के लिए उसका घर जा रहे हैं। हम और बाकी मीडिया कर्मी भी इस वक्त साथ में हैं। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आर्थिक तंगी के कारण फूलो पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ जंगल से पत्ते लाकर घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। घर की सबसे बड़ी संतान होने के कारण वह परिवार का मुख्य सहारा थी। उसकी मौत से मां बार बार रोते हुए कहती हैं कि घर का सबसे बड़ा हाथ छिन गया। गांव में शोक है और परिवार सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहा है। फूलों की माँ है। हाँ। कल जो घटना ऐसे हुआ है ना, हाँ। कितना बजे का घटना है? कितना बजे मुँह तो गेरू चरक जा रहो, इसने 3 बजे लगभग हो रही। अच्छा 3 बजे। तो जंगल ये लोग क्या करने गई थी फूलो? पता तोड़ने। पत्ता तोड़ने मतलब हर रोज जाती है पत्ता तोड़ने जंगल, है ना? हाँ। तो मतलब फिर कल कितना बजे घर लाया गया? इसने 4 बजे। 4 बजे आसपास ना। तो आपको पता चला, बाकी लोग जो साथ में गए थे वो लोग आके बताया ना? हाँ। तो जैसे कि अभी जो घटना हुआ, आपका घर चलाने वाला कौन कौन है घर में? घर कैसे चलता है आपका? घर कहाँ चलेगा, वो मोर बेटी और बाप घर चलाता है। अच्छा, उसको आपको बेटी और उसका पापा ही घर चलाते हैं? वो है भाई। अब तो वो तो रही नहीं। इस तरह जो घटना हो गया इसके बाद से खाना है बाप अकेले उनका पापा घर चलाएंगे। उसका पापा का क्या नाम है? सामू धनवार। सामू धनवार। वो घर चलाते। वो कभी अभी कहाँ पर है? वहाँ जाए बाबा, जो पोस्टमार्टम के लिए जहाँ गया वहाँ गए है ना? सारंडा में इन दिनों नक्सली और सुरक्षाबलों के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षाबल के जवान सारंडा में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाकर जंगल को नक्सल मुक्त बनाने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ सारंडा में मौजूद नक्सली अपना वजूद बचाने के लिए लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नक्सली और पुलिस के बीच चल रहे
इस संघर्ष में ग्रामीणों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। सारंडा में पग पग पर मौत के बारूद बिछे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के लिए चंद पैसे कमाना भी मुश्किल हो गया है। क्या सोचेंगे, अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर भी कहीं से तो रोजी रोटी चलाना होगा ना भैया। है ना, इस गांव पूरा पत्ता पे ही निर्भर है। पत्ता तोड़ के ही घर चलता है सभी का। चलता है सभी का। सीजन पर वही 4-5 महीने, उसके बाद तो कुछ काम करना पड़ता है भैया, खेती बाड़ी जो भी। वो पत्ता बिना तो नहीं भी रहते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण सारंडा के वन उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं। जंगल की सूखी लकड़ियां और पत्ते बेचकर इनका घर चलता है, लेकिन जंगल में बिछाए गए आईईडी बम मौत बनकर इनके जीवन पर फूट रहे हैं। लोग यहाँ गांव जो चलता है, घर चलाते हैं आप लोग, तो क्या आप लोग इसमें मैंने पत्ता तोड़ के ही सब घर चलाते हैं? हाँ, जंगल से ही निर्भर है। हाँ, पत्ता जंगल से। दातून बेच के ही आप लोग घर हाँ, चलाते हैं? दातुन तो नहीं बेचते हैं, पत्ता। खाली पत्ता तोड़ते हैं। एक तरफ मौत का खौफ है तो दूसरी तरफ पेट में भूख की आग है। ग्रामीण घर से बाहर निकलते हैं तो धमाके से मौत है, घर पर रहते हैं तो भूख से मौत है। सारंडा में पुलिस और नक्सली के बीच चल रहे संघर्ष के बीच यहाँ के ग्रामीणों का जिंदगी जीने का एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसके लिए कोई भी उनकी मदद करता नजर नहीं आ रहा है। नक्सली आते हैं तो घर के बाहर जंगल नहीं जाने की चेतावनी दे जाते हैं। पुलिस आते हैं तो वे भी ग्रामीणों को जंगल जाने से मना करते, लेकिन कोई भी इन्हें आकर इनको राशन पानी का नहीं पूछता। मृतक का परिजन किस हालत पे है और घर की क्या स्थिति है, ये काफी दुखद घटना है। अब तक आईडी ब्लास्ट से कई ग्रामीण की मौत हो चुकी है। हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस भी छानबीन और कार्रवाई में लगी हुई है। जिंदगी जीने के लिए मौत के बिछाए बारूद में जीवन का संघर्ष कैसा होता है, इसे जानना हो तो आप सारंडा आ जाइए। यहाँ हर आंख में खौफ और जीवन संघर्ष आपको साफ नजर आएगी। आखिर कब तक फूलो धनवार जैसे मासूम निर्दोष ग्रामीण इस हिंसा की आग में अपना बलिदान देते रहेंगे? जो ग्रामीण बेमौत नक्सल हिंसा में मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आर्थिक नुकसान सह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या करेगी? इस हिंसा को आखिर कब ब्रेक लगेगा? कब ग्रामीण बेखौफ जंगल में पैर रखेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो इन ग्रामीणों के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। सारंडा में मौत के साए से इन ग्रामीणों को कब छुटकारा मिलेगा, इसका सभी को इंतजार है। सारंडा से अरविंद लोहार की रिपोर्ट।